जिसमें थोड़ा अलग मिलेगा आपको। अब तक मिट्टी मिट्टी पक नहीं है मिट्टी से, अब उड़ते हैं हवा में। कहाँ उड़ते हैं? तो अगला टॉपिक आ गया अपना जलवायु। क्या आ गया? वह मौसम, यानी मौसम को अब करेंगे सुहाना। क्या करेंगे? इसको बोलते हैं क्लाइमेट। क्या बोलते हैं? और या फिर वेदर। क्लाइमेट एंड वेदर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हो रहा है मौसम सुहाना थोड़ा थोड़ा। अब मिट्टी को दिमाग से थोड़ा बाहर निकालो, अब दूसरी जगह आ जाओ थोड़ा सा। हो गया माइंड डाइवर्ट? हाँ जी, क्या हो गया? मृदा पूरी हो गई। मृदा के अंदर मेरे हिसाब से तो कुछ बचा नहीं है टॉपिक ऐसा जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना हो, और वो नहीं करवाया है आप लोगों को। राजस्थान की मृदाओं के नाम की एक ट्रिक बना के करवाएंगे। ऐसे कराएंगे तो आप लोग ढूंढते रह जाओगे मृदाओं के नाम के, सर लाल कौन सी, भूरी कौन सी। उनको एक बार मैथ के ऊपर मैं सेट करता हूं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको पढ़ाते टाइम भी याद हो जाए। अभी मैं आपको ऐसे पढ़ा जाऊंगा कि 8 प्रकार की होती है, फिर मैं कहूंगा एक होती है बलुई मृदा। कौन सी होती है? एक मैं कहूंगा लाल पीली मृदा, और फिर आप लोग पीले हो जाओगे। आप लोग क्या हो जाओगे? इससे अच्छा है इनके नाम की, जैसे अपने जो भारतीय है ना, उनमें जो ट्रिक की जरूरत नहीं, सीधी सीधी है, वही रेतीली है, सॉरी जलोढ़ है, काली है, लाल है, लेटराइट है, पीट है, ये होगी। लेकिन इनका नाम सबका सेम है। एक तो लाल पीली है, अगली आ जाती है पीली लाल मृदा। कौन सी आ जाती है? अगली आ जाती है बलुई लाल मृदा। कौन सी आ जाती है? बलुई पीली मृदा लाल मृदा। तो यानी पीला लाल इतना ज्यादा कंफ्यूज करता है कि इसको एक सिस्टमेटिकली मैप के हिसाब से पढ़ेंगे तभी आपको मजा आएगा, अन्यथा आप लोग गोलमोल हो जाओगे। तो अब पढ़ लेते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। देखो, सबसे पहली बात तो करते हैं कि सर ये क्लाइमेट और वेदर कौन सी भाषाओं के शब्द है। बेसिक बेसिक आज पढ़ा देता हूं आपको, फिर कल हम सिस्टमेटिकली आगे पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। किसकी बात कर लेते हैं? किसकी बात कर लेते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? तो वेदर जो है, ये वेदर ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? याद रखना, ये कौन सी भाषा का शब्द है? वेदर ग्रीक भाषा का। ध्यान रखना, ये कौन सी भाषा का है? आपके मन में अरेबिक आ रहा होगा सबके, है ना? वो मौसम है जिससे मानसून बनता है। क्या बनता है? हाँ, मानसून अलग चीज है, मौसम अलग चीज है, दोनों में फर्क है। तो वेदर ग्रीक भाषा का है, क्लाइमेट भी ग्रीक भाषा का है, ये दोनों ध्यान रखना ग्रीक के हैं। और उधर मानसून किसका है? वो अरेबिक का है। मानसून नहीं पढ़ा रहे, केवल पढ़ा रहे हैं वेदर। सबसे पहले इन दोनों शब्दों में अंतर समझ लो कि सर मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। देखो, हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर हम हमारे राज्य की बात करें तो हमारा राज्य जो है, हमारा राज्य भी क्या है? बहुत बड़ा है। और नॉर्मली अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसे मान लो ये राजस्थान है, ये क्या है? तो देखो, यहाँ उदयपुर में तो बहुत बारिश हो रही है और यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। और देखो, यहाँ फिर बारिश होती है और यहाँ गर्मी पड़ रही है। यानी एक थोड़ी सी दूरी पर, जैसे आज चौमू में बारिश हो रही है, मेरे घर पे धूप पड़ रही है, ऐसा देखा होगा सबने। तो किसी भी पर्टिकुलर स्थान की जो पर्टिकुलर समय पर जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? जैसे अच्छा खासा तावड़ा धूप निकली हुई थी और अचानक से बादल आए और बारिश हो गई, घर वाले बोलते हैं मौसम खराब हो गया। क्या खराब हो गया? यानी स्थान विशेष की अल्पकालीन। ऐसा तो है नहीं कि बादल आ गए तो सर 6 महीने की चली गई, अब तो 6 महीने रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। आते हैं चले जाते हैं, वापस धूप आ जाती है, ऐसा होता ना। तो स्थान विशेष की अल्प समय के लिए जो वायुमंडलीय दशा होती है उसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? यानी कि थोड़े समय के लिए एक पर्टिकुलर जगह की जो भी वायुमंडलीय दशा है, हवा का तेज चलना, बादलों का आना, बारिश का होना, गर्मी का पड़ना, लू का चलना, कुछ भी हो रहा है थोड़े से टाइम के लिए पर्टिकुलर जगह, उसको बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? लेकिन आपको पता हो तो पूरे राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान जो है वो शुष्क है। कैसा है? यानी एक बड़े एरिया की लंबे समय की जो वायुमंडलीय दशा होती है उसको बोलते हैं। जैसे गर्मी की बात कर, जैसे सर्दी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अरे सर्दी ऐसा थोड़ी होती है आज पड़ गई फिर 5 दिन नहीं पड़ी, फिर एक दिन आती है सर्दी, फिर गर्मी, ऐसा थोड़ी होता है। जिस दिन सर्दी आती है 4 महीने के लिए उस दिन सर्दियां ही रहती है। जब बारिश आने लगती है 4 महीने के लिए बारिश ही आती है। और जब वापस से गर्मी आती है 4 महीने के लिए क्या आती है? यानी लंबे समय तक रहती है दशा। कैसे समय तक रहती है? तो लंबे समय तक। ऐसा नहीं होता कि गर्मियां सिर्फ भोजपुरा में, मेरे गांव में था, चौमू में सर्दियां पड़ती, ऐसा भी होता है क्या? यानी एक लंबे एरिया में होगी, कितना बड़े एरिया में होगी। तो याद रखना,
बड़े एरिया में दीर्घ समय के लिए अगर कोई वायुमंडलीय स्थिति है तो उसको बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया आपको अच्छे से? छोटे से एरिया में छोटे से टाइम के लिए कुछ हो गया तो यानी मौसम है, और बड़े एरिया में लंबे टाइम के लिए कुछ हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? बस इतनी सी बात समझनी है, परिभाषाओं के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। अरे पढ़ोगे क्या आप भी परिभाषाओं के चक्कर में? पक्का नहीं पढ़ोगे ना। अब देखो ध्यान रखना, यानी ये हो गया ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का हो गया सर? परिभाषा का मतलब क्या है? परिभाषा भी लिखवा दो इसकी। परिभाषा में हम बहुत आसानी से लिख देंगे कि स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या बोलते हैं? अरे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और मौसम तो पल पल में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? एक पल गर्मी, एक पल बारिश और एक पल सर्दी भी लगती है ना, लगती है। बहुत बढ़िया। यानी ध्यान रखना, स्थान विशेष होगा और अल्पकालीन अगर आ रहा है तो किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? अब देखो, यानी कि मौसम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करेंगे उसको हिंदी में बोलते हैं मौसम विज्ञान। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, हिंदी में तो क्या बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्या लॉजी? मेट्रोलॉजी। यानी मेट्रोलॉजी क्या है? आपको पूछे तो आप क्या कहोगे? इसमें किसका अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? मौसम विज्ञान के अंदर मौसम का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोई दिक्कत है क्या? सर एक बात बताओ, ये मौसम विज्ञान की खोज किसने की थी? किसको जनक बोलेंगे? यानी हम कहेंगे एक तो विश्व में जनक है। कहाँ है? तो विश्व में मौसम विज्ञान के जनक कौन है भाई? कौन है? अरे अंग्रेजों का सा नाम रहेगा। कैसा नाम रहेगा? और आपको ये पूछ ले भारत में कौन है, तो भारत में तो आपको पता है साधु संत फकीर रहते हैं। कौन रहते हैं? नाम भी वैसा ही होगा। आपको क्या लगता है कोई ऐसा नाम थोड़ी रहेगा स्पेशल, जैसे पीटरसन, ऐसा थोड़ी होगा? नहीं होगा। अपने तो बिल्कुल नाम रहेगा आसान, जैसे रामदास। कैसा नाम रहेगा? रामदास। तो कौन है यहाँ? तो भारत में तो ध्यान रखना, मौसम विज्ञान का जनक कौन है? यानी सर हमारे तो यहाँ रामदास जैसे गोपाल दास ऐसे नहीं होते क्या? तो भारत में तो है रामदास। कौन है? अरे मौसम में फकीर रहते हैं, रामदास का नाम ही फकीर है। समझ में आ गई मेरी बात? इसके बाद सर विश्व में यहाँ होता है डीएन वालिया। कौन है? देखो है ना, अंग्रेजों वाला नाम है। अरे वालिया तो पता नहीं, हम तो बालियां जानते हो ना? बालियां कहाँ पहनते हैं? कानों में पहनने वाली बालियां जानते हैं। यहाँ लोगों के नाम होते हैं, आप रख लो बालों में रखने वाली। ऐसे बालिया किसी का नाम रख दो तो चिढ़ाए नहीं के थोड़े हैं? चिढ़ाए ना? ऐसे किसी का थोड़ा सा नाम रख दो, ऐसे जैसे बालिया रख दो तो उसका नाम बालिया तो बोलेंगे, उसको बोलेंगे बालिया। क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, डीएन बालिया तो कहाँ है? विश्व में है। और भारत में कौन है? अपना रामदास। कौन है? अध्ययन किसके अंदर करते हैं? मौसम विज्ञान के अंदर। क्या होता है? स्थान विशेष की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया सर। अब बताओ ये क्या बीमारी है? तो अब आ जाता है क्लाइमेट। क्या आ जाता है? क्लाइमेट को बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। जलवायु क्या होती है? तो याद रखना, ये भी कौन सी भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। सर होती क्या है? तो याद रखना, बड़े क्षेत्र की वो थी अल्प, तो ये क्या हो गई? दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु। देखो सीधी सी बात है, क्लाइमेट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जिस विज्ञान में जलवायु का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं? अरे क्या बोल देंगे?
क्लाइमेट्रोलॉजी, यानी सीधी सी बात है, इसके आगे क्या आ रहा है, क्लाई। मेट्रोलॉजी अकेला नहीं है, साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट्रोलॉजी। क्लाइमेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं रे? अरे जलवायु का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जलवायु का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे बताओ, जीके में आपको जलवायु का वर्गीकरण पढ़ाया हुआ है कि नहीं? नहीं पढ़ाया हुआ है? पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ाया है नहीं वर्गीकरण? फिर कई लोग नहीं जो कर रहे बीच बीच में पढ़ा दिया। तो आपको ये भी पढ़ाया होगा कि एक तो थॉर्नवेथ था, एक ट्रिवार था, एक कूपन साहब थे, कोपेन सुना होगा ना, नाम सुना था सबने। तो कोपेन ने क्या किया था, जलवायु का वर्गीकरण दिया था। किसका दिया था? ऐसा पढ़ाया होगा ना कि राजस्थान का मेघ बनार, AWG ऐसे नाम लिख के पढ़ाए थे ना, शुष्क अलग अलग भागों में। तो याद रखना, राजस्थान की जलवायु कैसी है इसका अध्ययन कौन किया, किसने किया? सॉरी, राजस्थान की क्या क्लाइमेट्रोलॉजी का फादर कौन है? बस, इसका जनक कौन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, इसका जनक है कोपेन। और कोपेन ने जो वर्गीकरण दिया था वो किसके आधार पे था? वनस्पति के आधार पर। किसके आधार पर था? क्या कोई दिक्कत है क्या? बस ये लो भैया, आधा मामला तो तुमको याद हो गया है, बचा हुआ है उसको देखो, इधर ध्यान रखना। ये क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब होता है लगभग। जैसे आप लोगों ने कभी सोचा कि लोगों को कैसे पता चलता है कि मानसून कब आएगा, या फिर जैसे मान लो 1 तारीख को केरल में आ गया तो 28 तारीख को अपने यहाँ आ जाएगा, कैसे पता चलता है उनको? कभी सोचा तुम लोगों ने? ये होती है प्रेडिक्शन। क्या होती है? प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, लगभग 31 से 33 वर्षों का, कितने वर्षों का? 31 से 33 वर्षों की जो टोटल जलवायु रहती है उसका टोटल रहता है जलवायु में। ध्यान रखना, यानी इतने सालों का जो मौसम होता है ना उसका सम किया जाता है 30 से 31। काफी जगह इसको 35 भी लिखा हुआ, बता देता हूँ। औसत की हम बात करें तो ये लगभग 33 सही है। इसका क्या सही है? लेकिन काफी बुक्स में 35 भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, 33 जो है वो सही आंसर इसका रहेगा। तो 31 से 33 वर्ष जो होते हैं ना, इतने सालों की जो भी मौसम रहा उसका योग रहता है जलवायु। कौन रहता है? अब करते क्या है, वैसे तो आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई कि सैटेलाइट से पर्टिकुलर सारी चीजों को डिटरमाइन करके प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश होगी कि नहीं होगी, इसलिए आजकल एक्यूरेसी भी प्रेडिक्शन की ज्यादा है। आजकल कहते हैं ना कि आज 2 बजे बारिश होगी, तो जो होती ही है, फिर होती है कि नहीं होती है। लेकिन ज्यादातर इसमें कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है? इसमें क्या जाता है कि जैसे मान लो ये भारत है और यहाँ पर हमारे जो बादल है वो पहुंच गए हैं। अब क्या होता है कि ऐसी मौसम की दशाएं, जैसे आज है ना कि यहाँ पर जैसे मान लो प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, यहाँ ऐसा कुछ अलग अलग चीजें हैं। ऐसा मौसम इन सालों में कब रहा, उसके आधार पर प्रेडिक्ट कर देते हैं। उसके आधार पर क्या कर देते हैं कि यहाँ इतनी बारिश होगी, वहां उतनी बारिश होगी, यहाँ सूखा पड़ेगा, यहाँ वो पड़ेगा। कई बार डेटा गलत भी हो जाते हैं, बेचारे कहते हैं सूखा पड़ेगा, पड़ता नहीं है, बारिश होती है दबा के, होती है नहीं होती है। पर ज्यादातर इतने सालों के याद रखना मौसम का टोटल करके हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये भी आता है कि जलवायु में कितने वर्षों का योग होता है, 31 से 33 वर्षों का योग रहता है। रह जाएगी बात याद? बहुत बढ़िया, छाप दो, कर दो फोटो कॉपी। एलिमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसके एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट का मतलब जलवायु जो है उसके कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं। जैसे वायुमंडलीय दशाएं, हमने क्या एक शब्द लिया था या परिभाषा में, देखो काम क्या लिया था, क्या शब्द काम में लिया हमने यहाँ? वायुमंडलीय दशाएं। अब ये वायुमंडल की दशाएं क्या होती है, इनको पढ़ेंगे। तो जैसे वायुमंडल की दशाओं में क्या आता है कि सर एक तो तापमान बढ़ गया, क्या बढ़ गया? या कहोगे सर वायु तेज गति से चल रही, इसको विंड, आंधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अचानक से बादल आ गए, क्या आ गए? बादल। सर ये सारी चीजें कहाँ होती है? वायुमंडल में। तो वायुमंडल क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल क्या होता है, ये सारी बातें पढ़नी है अपने को। कि हवा चलती है, बादल चलते हैं, तापमान होता है, वायुमंडल है, ये सारी चीजें किसमें है? वायुमंडल में है। तो इनको एक एक करके सारी चीजें स्टडी करेंगे। बादल, तापमान, या फिर जैसे वायु जिसको विंड बोलते हैं, या फिर जैसे वायुमंडल, इसकी चारों पांचों परतें हैं, इनको सबको हम स्टडी करेंगे। और मेरे साथ के साथ याद कर लेना इस टॉपिक को। पढ़ाऊं वैसे वैसे याद कर लोगे कि नहीं करोगे? पक्की बात है क्या? ठीक है, देखते हैं करते हो कि नहीं। इतनी बातें तो याद हो गई कि नहीं आपको?
मौसम किसको बोलते हैं? अल्पकालीन दशा को किसको बोलते हैं? जलवायु किसको बोलते हैं? जलवायु विज्ञान के पापा कौन है? कौन है? अच्छा, और भारत के अंदर मौसम विज्ञान के कौन है? रामदास। कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों किस भाषा के शब्द है? वैसे आपको पूछे मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के पीछे क्या लगा हुआ है? और लॉजी जिसके पीछे आता है उस कौन सी भाषा का शब्द होता है? सर लॉजी जहां आ जाएगा वो ग्रीक भाषा का शब्द होगा। कौन सी भाषा का होगा? और कल्चर आ गया तो बहुत बढ़िया। होशियार तो तुम हो यार, ये तो कहनी पड़ेगी मुझे। चले क्या आगे? चले। कर दें आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीस से 31 वर्षों का योग, कितने वर्षों का? 31 से 33 वर्षों का योग है।